Assalamu alaikum. I am Fiza Said and I am talking about a new lecture with you, a new topic with you, and that is cytoplasm. आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और मैं आपको फेडरल से और सिंथ से दोनों से पढ़ाऊँगी। एज यू नो, आजकल हमारा जो पीएमसी का पेपर हो रहा है, जो पीएमसी एक गवर्निंग बॉडी है जो कि हमारा पेपर ले रही है, वो ज़्यादातर सिंध से ज़्यादा वो फेडरल या पंजाब से क्वेश्चनिंग उठा रही है। वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो पंजाब साइड से आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिंध वालों को ज़्यादातर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इंशाअल्लाह ताला फेडरल से भी पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले कुछ फेडरल के पॉइंट देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम सिंध की बात करेंगे। लिविंग पोर्शन, अगर मैं आपको लिविंग पोर्शन के बारे में बताऊं, जो कि एज यू नो कि साइटोप्लाज्म में एक लिविंग पोर्शन होता है एंड दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। सो अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, सो प्रोटोप्लाज्म इज़ मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। देन साइटोप्लाज्म किन के दरमियान होता है? साइटोप्लाज्म इज़ बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक हमारा सेल है, ओके, देन ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, हम इस पर पहले टॉपिक बना चुके हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर मैं बात करूं कि इस दोनों के दरमियान, जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो सारा स्पेस है, इस जगह साइटोप्लाज्म मौजूद है, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो लिविंग पोर्शन है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज़ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। ये फाउंड होता है कहाँ साइटोप्लाज्म पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स का जो सेल साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कभी भी आपको कोई साइटोस्केलेटन, कोई ऑर्गेनेली वगैरह कभी भी नहीं पाई जाएंगे। इसमें अगर न्यूक्लियस भी होगा तो न्यूक्लियस कभी नहीं पाया जाएगा। इसमें न्यूक्लियस की जगह एक न्यूक्लॉइड पाया जाएगा, जो सिर्फ उसका न्यूक्लियर मटीरियल होगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होगा। देन अगर मैं उसके बाद बात करूं तो इसमें साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है। साइटोप्लाज्म में 2 सॉल्यूशंस होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन 2 सॉल्यूशंस, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं? तो उसमें आयंस और स्मॉल सब्सटेंसेज जो होते हैं, जैसे सॉल्ट्स हो गए, शुगर हो गए, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, वाइटामिन, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ट्रू सॉल्यूशन में आती हैं। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में आ जाता है लार्ज सब्सटेंसेस। कौन से लार्ज सब्सटेंसेस? लार्ज सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो लार्ज सब्सटेंसेस आ जाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। अच्छा, साइटोप्लाज्म 2 टाइप्स का होता है। अगर आप देख रहे हो यहाँ, तो मैंने 2 टाइप्स में लिखा है, एक साइटोसोल है और दूसरा है साइटोजेल। साइटोसोल और साइटोजेल में क्या फ़र्क है मैं आपको बताते चलूँ। तो साइटोसोल जो होता है लेस विस्कस होता है, जबकि साइटोजेल जो होता है दैट इज़ मोर विस्कस, ये ज़्यादा थिक होगा। जो साइटोसेल होगा वो वाटरी सा होगा, वो लेस विस्कस होगा, जबकि साइटोजेल जो होगा वो मोर विस्कस होगा, थिक होगा। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसका जो इनर सरफेस होगा, जो अंदरूनी हिस्सा होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियस, लाइक दैट मैं आपको ये समझाती चलूँ। ये टूवर्ड्स न्यूक्लियस, अगर इस तरफ हम बात करें, जो टूवर्ड्स न्यूक्लियस होगा वो ये देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, जो टूवर्ड्स न्यूक्लियस एरिया होगा, जो पास होगा न्यूक्लियस के एरिया, वो साइटोसोल होगा, वो लेस विस्कस होगा, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। जबकि पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर का एरिया, जो बाहर की तरफ होगा, ये जो एरिया होगा जो थोड़ा बाहर की तरफ होगा, ये मोर विस्कस होगा, ये साइटोजेल कहलाएगा। ओके, देन मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म मूव करता है, तो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती है? दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस, वो साइक्लोसिस कहलाती है।
और ये साइक्लोसिस की वजह क्या है? ये साइक्लोसिस जो होती है दैट इज़ ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स। ये हम आगे जाके साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनमें जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस। अच्छा, ये साइक्लोसिस के बारे में मैं आपको और बताती चलूँ कि साइक्लोसिस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट इन साइटोप्लाज्म होती है। कौन से कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन? एज यू नो, साइटोप्लाज्म में क्या क्या मौजूद होगा? साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस मौजूद होंगे, न्यूक्लियस मौजूद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, साइटोस्केलेटन, जो भी बहुत सारी चीज़ें और भी मौजूद होंगी, राइबोसोम्स मौजूद होंगे। इन सब की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है साइटोप्लाज्म में, जो हर चीज़ अलग अलग जगह पे मौजूद है, दैट इज़ ड्यू टू साइक्लोसिस मूवमेंट। ओके, देन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। साइटोप्लाज्म में सारी मेटाबॉलिज्म होती है, दैट इज़ अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। स्टोर हाउस ऑफ द सेल, याद रखना हमने पढ़ा है कि स्टोर हाउस ऑफ द सेल ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियस, लेकिन वहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोर हाउस ऑफ द सेल वेयर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, सो दैट इज साइटोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस नहीं होगा। अच्छा, साइटोसोल जो होता है और साइटोजेल, जैसे हमने पढ़ा, दो अलग पोर्शन है। तो साइटोसोल जो है वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन मेकिंग वहाँ होगी, क्योंकि राइबोसोम्स में आप हमने पढ़ा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो साइटोसोल वाला पोर्शन जो होगा वहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे और वहीं प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक चैप्टर है उसमें जाके आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होती है। अच्छा, ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ बुक्स कहती हैं कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और कुछ बुक्स कहती हैं कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है। बट फिलहाल आप ये याद रख लें कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन साइटोसोल। ठीक, साइटोसोल जो है दैट इज़ अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि साइटोप्लाज्म में ही दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन मौजूद हैं, जो साइटोसोल और साइटोजेल है। अब जो साइटोसोल है वो लेस विस्कस है, वहाँ पे साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म हो रही है, वहाँ सारी मेटाबॉलिज्म हो रही है। जबकि जो साइटोजेल है, जो एक थिक विस्कस पार्ट है, दैट इज़ अ साइट ऑफ स्टोरेज, वहाँ स्टोरेज होती है यूजफुल सब्सटेंसेस की और वेस्टफुल सब्सटेंसेस, दोनों सब्सटेंसेस की स्टोरेज होती है। ठीक, देन थोड़ा सिंथ से देख लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सिंथ के बारे में भी बताऊँगी। थोड़ा सिंथ में जो पॉइंट्स फेडरल में नहीं है, सिंध में और फेडरल में कॉमन है, वो मैंने नहीं लिखे हैं दोबारा से। जो सिंध में पॉइंट्स कॉमन नहीं है वो मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दिया आप लोगों के लिए। अच्छा, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है अकॉर्डिंग टू सिंध, दैट इज़ उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्टो एंड एंडो। और जो एंडो पार्ट होता है, यानी कि दो पार्ट्स हैं, एक है एंडो का मतलब है इनवर्ड, अंदरूनी हिस्सा, और एक है एक्टो का मतलब है बाहरी हिस्सा। जो एंडो है यानी कि जो अंदरूनी हिस्सा है उसका, उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होगा? ग्रेन्यूल्स का मतलब ये होगा कि वहाँ पे छोटे छोटे दाने नुमा ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, लाइक दैट। ठीक, उसके अलावा सिंथ बुक में ये भी मेंशन है कि लाइट माइक्रोस्कोप में साइटोप्लाज्म जो होता है दैट इज़ सेमी फ्लड कोलाइड, यानी कि थोड़ा विस्कस टाइप होगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो साइटोप्लाज्म देखा गया है दैट इज सिंपल कोलाइड। लाइक साइटोस्केलेटन जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है दैट इज रिजिडिटी। इसकी वजह से होता क्या है, साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन पाया जाता है और वो रिजिडिटी टू सेल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ज़्यादातर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट की भी मदद करता है। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो मूवमेंट हो रही है वो ड्यू टू साइटोप्लाज्म हो रही है, वो अपने मूवमेंट भी ड्यू टू साइटोप्लाज्म कर देते हैं। जैसे मैं अगर आपके अमीबा के बारे में बात बताऊं तो वो मूवमेंट करता है ड्यू टू सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया बनते क्यों हैं? ये सीडोपोडिया इसलिए बनते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के नतीजे में, बुक की लाइन है अगर आप गौर से देखें तो वो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से ही सीडोपोडिया बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें याद रखने हैं, क्योंकि पीएमसी के जो सिलेबस है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं आपसे सब शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला से।
अच्छा, एक और सवाल भी पूछा जाता है ज़्यादातर कि जब कोई चीज़ इनवर्ड आती है सेल मेम्ब्रेन से, ये साइटोप्लाज्म से अलहदा आपको बात बता रही हूँ क्योंकि मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये बात याद आ गई अभी कि सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ड जो भी चीज़ आती है उससे, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ड आ रही है। जब ये इनवर्ड आती है तो जाहिर सी बात है ये जो वैक्यूल है ये यहाँ पे अटैच हो जाता है और इसका जो भी मटेरियल होता है वो इनवर्ड आ जाता है। जो भी मटेरियल होता है वो इनवर्ड आ जाता है और वैक्यूल जो होता है यहाँ पे अटैच हो जाता है, जिस वजह से सेल मेम्ब्रेन का जो एरिया होता है वो इंक्रीज़ होता है। जबकि कोई वैक्यूल वगैरह जब सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाता है तो उसका एरिया डिक्रीज़ होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये आ सकता है और इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।